मोदी जी जवानी खा गए, योगी जी आएंगे बुढ़ापा भी खा जाएंगे राहुल गांधी का। बिल्कुल इनका खाना चाहिए, इन्हीं का सबसे पहले खाना चाहिए, बाकी का किसी का नहीं खाएंगे, इनका खाएंगे। कुछ अच्छा भी किया है, कुछ खराब भी करे। इंडिया लायंस का एक संगठन करा था, जिस खुशी के साथ करा था, अब धीरे धीरे उसमें दरार आने लगा। फिरोज खान का पोता गांधी कैसे हो गया भैया? मुझे पहले इस लिखित में जवाब दो। जनता से मिलने से कुछ नहीं होता, जनता के लिए काम करो, ठीक है? ये उल्टे सीधे बयान मत पेश करो। हिंदू मुस्लिम कर दिया, 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, हिंदू मुस्लिम कर दिया। पहले ये 25 शताब्दी दे पाए थे, मोदी ने 45 से ऊपर वंदे भारत दौड़ा दी, हिंदू मुस्लिम कर दिया। आज देश को नए साल के अंदर लोहड़ी की उन्होंने जो हमारे को बधाई और शुभकामनाओं के साथ साथ आज अटल सेतु दिया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया। राहुल गांधी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है, महिलाओं को न्याय मिल पाएगा क्या? सर न्याय खाली इनको मणिपुर में ही क्यों याद आ रहा है, जो इनका बोया हुआ बीज था? राजस्थान का क्यों नहीं याद आता? बिहार का याद नहीं आता, बंगाल का याद नहीं आता। राजस्थान के अंदर इनके पूर्व सीएम के नेता बोलते थे, जब वहाँ बलात्कार की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही थी और आए दिन न्यूज़ में छप रहा था, आज इसके साथ बलात्कार हुआ, आज उस बहन के साथ हुआ, आज ये रेप पीड़िता पाई गई, आज वो पाई गई, आज ये मरी वो मरी। इनको उधर न्याय नहीं दिलाना था। इनके नेता बोलते थे मर्दों का प्रदेश है। बिहार न्याय दिलाने नहीं गए, बंगाल न्याय दिलाने नहीं गए, लेकिन इनको न्याय कहाँ दिलाना है? मणिपुर से मुंबई तक का न्याय यात्रा निकाल करके। क्योंकि जो इनका बोया बीज था वहाँ तो अब शांति होगी, तो इनको ये तकलीफ पहुँच रही है कि वहाँ शांति हो कैसे गई, और हम जो भी प्रश्न चिन्ह मोदी सरकार के ऊपर उठाते हैं वो उसका निवारण कैसे कर देते हैं जल्दी में। तो इनसे ये नहीं समझ आता इनको, इसलिए ये भटक रहे हैं। आज इनकी बहन न्याय जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं बनी, उससे भी समझ आ गया मूर्ख का साथ मैं कब तक दूंगी। कौन है ये मूर्ख? सबको पता है, जो बाहर से पढ़ करके आया है और जिसको बोलने की तमीज नहीं है, क्या वाक्य बोलने हैं। आलू से सोना, चील कौओं को रोजगार, और दुर्योधन होता तो जीएसटी लगाता, मनरेगा को नरेगा नरेगा। सांसद भवन में बोल रहे, फिर कह रहे सॉरी मंगरेगा, उसको वो तक नहीं बोलना आ रहा, काय का बाहर से पड़ा है। और ऐसे लोगों को अगर हम प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देखते हैं, जो लोग, हम तो नहीं देखते, जो देखते हैं उनसे बड़ा मूर्ख ही नहीं हो सकता कोई, अज्ञानी नहीं हो सकता। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? भाई साहब ये हमारे भाई लोग बताएंगे, बड़े हमारे सीनियर है ना भाई साहब, ये भाई साहब लोग बताएंगे, यही सीनियर है हमारे। तो बताते हो ना? नहीं हम नहीं बताते हैं, भाई लोग वोट बना हुआ है। अरे कोई नहीं बना हुआ है, भाई लोग। हमसे पूछो ना, अभी तुमने एक न्याय जोड़ो यात्रा, आपने एक बात करी थी भारत जोड़ो वाली यात्रा, आपने देखा जिस उल्लास और अभिलाषा के साथ इन लोगों ने वो इंडिया लायंस का एक संगठन करा था, जिस खुशी के साथ करा था, अब धीरे धीरे उसमें दरार आने लगा। धीरे धीरे उसके नेता छोड़ के भाग रहे हैं उसमें से। क्यों भैया? तुम्हारा तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या क्लियर नहीं था? अगर तुम एक अलायंस बना रहे हो, कुछ संगठन क्रिएट कर रहे हो, तो तुम उससे कुछ करते। अब लोग उस पर थू कर रहे हैं, दुनिया भर में उसका मजाक उड़ रहा है, इंटरनेशनल लेवल के फोरम पे उसका मजाक उड़ रहा है। तुम्हें खुद पता तुम एक मजाक कर रहे हो देश के साथ। तुम्हें पता है कि भाई जिस ब्रांड एम्बेसडर को तुम हराने की बात कर रहे हो, भाई मोदी इस समय ब्रांड है, ब्रांड। जिस एक इंसान 100 पे भारी है, तुम जिसको हराने की तुम कोशिश कर रहे हो ना, ये तुम अपना ही मजाक उड़वा रहे हो और देश का ही मजाक उड़वा रहे हो इंटरनेशनल लेवल फोरम पे। भाई भारत जोड़ो यात्रा करी, जनता से मिले, ठीक है, न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जनता से मिले। 24 का चेहरा राहुल गांधी। सुनो भैया, जनता से मिलने से कुछ नहीं होता, जनता के लिए काम करो, ठीक है? ये उल्टे सीधे बयान मत पेश करो। मोदी जनता के लिए काम करते हैं। क्या काम कर रहे हैं? मोदी अगर इंटरनेशनल लेवल पर, अगर अपनी जियो पॉलिटिकल लेवल पे वहाँ जाते, विदेश में जिनको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि भाई इतना महंगा खर्चा करके वो फ्लाइट टिकट के लेके चले जाते हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर वो जियो पॉलिटिक्स लेवल पे वो कुछ कर रहे हैं, तो उसमें देश का विकास कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं देश के अंदर। आज सारे विदेश के इंटरनेशनल लेवल के जो एक से एक प्रधानमंत्री है, कि एक से एक देश के राष्ट्रपति है, वो सब अपने दिल से कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। नफरत की राजनीति कर रहे हैं मोदी। विपक्ष का कहना है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना चाचा? नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कहेंगे, बताएं। देखो भैया, जो इस तरीके से बोल रहे हैं ना कि गंदी राजनीति कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये सब बेफालतू की बात है, इन सब तक कुछ नहीं होता। मोदी भाई इस समय देश का विकास इस लेवल पे कर रहे हैं कि आने वाला मोदी का कोई टक्कर देने वाला नहीं है, सिर्फ योगी को छोड़ के। जब योगी जी 2029 में आएंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ जो थर्ड लार्जेस्ट हम जीडीपी बनेंगे, हम फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे। मोदी जी काम कर रहे हैं भैया? कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? काम कर रहे होंगे घर पे। अच्छा,
देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए क्या काम कर रहे हैं? देश के लिए देश के लिए बहुत सारे काम मोदी जी जवानी खा गए, योगी जी आएंगे बुढ़ापा भी खा जाएंगे राहुल गांधी का। बिल्कुल इनका खाना चाहिए, इन्हीं का सबसे पहले खाना चाहिए, बाकी का किसी का नहीं खाएंगे, इनका खाएंगे भैया। बाकी का देश को इनका खाएंगे और बाकी को खिलाएंगे, बस इतना फर्क है। और मोदी जी आएंगे, ठीक है, और मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर तो बन भी गया। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, योगी जी मोदी जी जिंदाबाद रहेंगे। जिंदाबाद भाई, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, ये भी तो बोल सकते हैं। राहुल गांधी जी कहना ही छोड़ दीजिए अब। राहुल खान देखिए फिरोज खान का पोता गांधी कैसे हो गया भैया, मुझे पहले इस लिखित में जवाब दो। जनेऊधारी पंडित है वो। उदाहरण तो भैया एक बात बताओ, जनेऊ उदाहरण, और जो साहिल जो वो, एक मिनट सुनिए, वो साहिल जो वो हाथ में मोली बांध के लड़की साक्षी का उसने कत्ल कर दिया, एक आप बताइए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो भी तो मोली बांधता था, और ये भी जनेऊधारी है। और कौन सा जनेऊधारी मटन खाता है सावन के अंदर? कौन सी कश्मीरी पंडित बहन जो कहती लहसुन प्याज नहीं खाते, वो मटन खा रही थी? कौन खाता है? और मोदी ने डुबो दिया, मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति कर दी, मोदी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया। हाँ कर दिया, सेना को पत्थर मार रहे थे वो गायब कर दिए, वो गायब कर दिए। तो भैया जी कर दिया उन्होंने हिंदू मुस्लिम। जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन चला दी, हिंदू मुस्लिम कर दिया। 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, हिंदू मुस्लिम कर दिया। पहले ये 25 शताब्दी दे पाए थे, मोदी ने 45 से ऊपर वंदे भारत दौड़ा दी, हिंदू मुस्लिम कर दिया। आज देश को नए साल के अंदर लोहड़ी की उन्होंने जो हमारे को बधाई और शुभकामनाओं के साथ साथ आज अटल सेतु दिया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया। आज भारत की अखंडता और एकता को मजबूत किया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। आज भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है तो हिंदू मुस्लिम हो गया। आज लक्षद्वीप को अगर वो रोजगार का हिस्सा और अर्थव्यवस्था मजबूत करने का हिस्सा बनाते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम हो गया। आज एक राजा के बेटे राजा जो गोल्ड स्पून चाइल्ड था राहुल गांधी, उसको धक्के खाने पे मजबूर कर दिया तो हिंदू मुस्लिम मोदी जी ने कर दिया। पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, 4000 किलोमीटर चल के ये कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, उल्टा मोदी जी को 3 राज्यों में सरकार दे दी। ये ऐसे मोदी जी के स्टार प्रचारक हैं जो फ्री में मोदी जी का स्टार करते हैं। भैया एक बात मैं बोलना चाहूंगा राहुल गांधी के बारे में, हालांकि वो पप्पू गांधी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़कर आए हैं, विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, ठीक है। मुझे तो लगता है भाई वो वहां से ना फर्रों से पढ़कर आया है। अच्छा, वो फर्रे लगा के पढ़कर आया, फर्रे लगा के उसको डिग्री मिली है, ठीक है। क्या फिर ये हार्वर्ड की सबसे बड़े एक अनफॉर्चुनेट हार्वर्ड की हिस्ट्री में रहा होगा कि उनकी यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंसान गया है जो इंटेलेक्चुअली बिल्कुल जीरो है, जिसका आईक्यू नेगेटिव में चल रहा है। ऐसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो इनके एल्यूमिनी जो प्रोफेसर्स हो गए, वो भी सोचते हो भाई तुमने किसको ग्रेजुएट कर दिया अपने कॉलेज से। आप खुद ही सोचो भाई, लिखे नेता इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मोदी जी के पास डिग्री नहीं है, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी तुम फ्रांस में जाकर इंटरनेशनल फोरम पे जाके तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, वहां पर तुम वहां पर देश के विरुद्ध उल्टा सीधा अपशगुन बोल रहे हो। आप सोचो भैया आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्या आपने कभी देखा है? आपने कभी देखा है नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाते हुए, क्या मोदी जी को फ्रांस जाते हुए, क्या वो किसी भी कंट्री जाते हुए, क्या उन्होंने कभी देश की बुराई करी है? कभी आपने देखा है कि वो कभी इंटरनेशनल फोरम पे जाके राहुल गांधी को कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं, कांग्रेस को कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं? भाई वो अपने देश के नागरिकों से मिलने जाते हैं, अपने देश के प्रेमियों से मिलने जाते हैं और देश की उन्नति के लिए जाते हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर भी लगे थे, दिल्ली में लगे, जगह जगह लगे, तो क्या कहेंगे आप? मोदी हटाओ देश बचाओ, देश खतरे में है क्या? सुनो, 9 साल से तो कोई नहीं हटा पाए ना, और मैं कह रहा हूँ 2029 तक भी कोई नहीं हटा पाएगा, उसके आगे भी कोई नहीं हटा पाएगा। जिस इंसान ने महिला भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? पता नहीं आप घर का चूल्हा संभालते हैं, महंगाई लगती है आपको? थोड़ा बहुत तो लगता है महंगा। क्या नाम है आपका? हेमा जी। मोदी सरकार को 9 साल हो गए कार्यकाल को, 10वीं चल रही है, कैसा काम कर रही है? क्या बोलूं, कैसे काम कर रही है, आपको कैसा लग रहा है बताओ? कुछ अच्छा भी किया है, कुछ खराब भी करे। अच्छा क्या किया है वो बताएं, फिर खराब भी बताना हमें। क्या बोलूं। अच्छा, घर घर सिलेंडर पहुंचा? हाँ पहुंच रही है। अच्छा, राशन मिल रहा है जी? महिला सुरक्षित है जी आप? और कुछ कोई काम? नहीं। और कोई काम? खराब काम किन बात में? खराब मतलब वही क्या भाई? बताइए ना मैम, नहीं बताइए कि जा कहाँ है। अच्छा क्या नाम है भैया आपका? जय जय भाई, क्या लगता है मोदी सरकार के 9 साल हो गए, 10वीं चल रही है, लोकसभा के चुनाव आने वाले, तीसरी बार मोदी को आना चाहिए, राहुल गांधी आने चाहिए, या विपक्ष का कोई और नेता? राहुल गांधी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं आई एम फ्रॉम असम, और असम में मेरा बचपन बीत गया वहाँ पे, एंड देन मेरे फादर के टाइम में भी, तब से अभी तक कुछ नहीं हुआ,
कुछ नहीं हुआ, तब से लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ, और कुछ भी कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं है। और अगर कंपेयर करा जाए अगर यूपी और बिहार को, तो बिहार ज़्यादा बेटर है। अच्छा। और यूपी भी बेटर है। और असम जैसा असम स्टेट जैसा स्टेट को होना चाहिए वैसा नहीं है। अच्छा। इतने सालों में भी। और मगर हेमंत विश्वकर्मा उस पर क्या कहना चाहते उसमें क्या कहेंगे आप बताओ, वो भी आके क्या कर लेंगे। मगर अभी तक तो मगर बहुत कुछ कर देना चाहिए था, मगर उसमें मोदी का कोई, हमारे मोदी सर का कोई रोल नहीं है उसमें।